अस्सलाम वालेकुम। आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस ने कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। हर मुल्क अपनी बसात के मुताबिक इसका मुकाबला कर रहा है और पाकिस्तान भी कर रहा है। दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया ने इतना बड़ा चैलेंज नहीं देखा जो आज हम देख रहे हैं। 88,000 से ज़्यादा तो अमवात हो चुकी हैं और 14 लाख से ज़्यादा लोग इससे मुतासिर हो चुके हैं, जो कंफर्म्ड हैं, जो पॉजिटिव टेस्ट हो चुके हैं। और ये मसला बढ़ रहा है, ये ख़त्म नहीं हुआ। अब इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान, आपके मुल्क ने अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने वसाइल के मुताबिक बंदोबस्त किया है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाने की कोशिश की है। वज़ीर आज़म की सरबराही में एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। उसके फैसलों पर उनको अमली जामा पहनाने के लिए एक कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर बनाया गया है, ताकि जो मुश्किलात हैं, जो हमारी फूड सप्लाईज़ हैं, हमारी जो मेडिकल सप्लाईज़ हैं, वो लोगों तक पहुंच सके और बाआसानी पहुंच सके। हमारे सूबों के दरमियान, मरकज़ के दरमियान, इदारों के दरमियान बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सके। अब हमें एहसास है कि जो बैरून मुल्क रहने वाला पाकिस्तानी है वो पढ़ा लिखा है, मुहिब्बे वतन है और उस पर ये मुल्क का इन्हिसार है। आपकी जो रेमिटेंसेस हैं, जो आप वहाँ से मेहनत करके पैसा कमाते हैं और यहाँ भेजते हैं, ये हमारे मुल्क और हमारी मईशत को सहारा देता है। आप हमारा एहसासा है और हमें उसका एहसास है। अब तकलीफ़ में है, पूरा मुल्क तकलीफ़ में है, सब तकलीफ़ में है और तकलीफ़ की नौइयत मुख्तलिफ है। कोई तकलीफ़ में है कि वो बीमारी से दो चार है, कोई तकलीफ़ में है वो भूख और अफलास से मुकाबला कर रहे हैं, कुछ तकलीफ़ में है आप जैसे जो बाहर स्ट्रैंडेड हैं हज़ारों की तादाद में। उसमें हमारे वो हैं जो ट्रांजिट में थे, बेचारे फंस गए, मुल्कों में गए हुए थे, अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह फ़्लाइट्स बंद हो जाएंगी, एयरपोर्ट्स बंद हो जाएंगे। कुछ ऐसे हैं जो कि वापस आना चाहते हैं और कुछ ऐसे हैं जिन पर रोज़गार के दरवाज़े बंद हो गए हैं। यूएई में हैं, सऊदी अरब में हैं, कतर में हैं और जगह जगह से हम इस किस्म की जो ज़रूरियात हैं और जो उनके जो वापसी की ख्वाहिशात है उसका हमें फ़ीडबैक मिल रहा है। कुछ ऐसे हैं जो बाहर गए हुए थे और उनके जो वीज़े हैं उनकी मुद्दत ख़त्म होने वाली है, उनकी अपनी परेशानियां हैं। तो उन परेशानियों को दूर करने के लिए फॉरेन ऑफिस में हमने एक क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट बनाया है और उसके ज़िम्मे मैंने ये काम लगाया है। वेबसाइट पर उनका नंबर मौजूद है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और उनका बुनियादी काम ये है कि वो आपको आगाही भी दें और आपसे इंफॉर्मेशन भी हासिल करें, कौन कहाँ फंसा हुआ है, किसको कहाँ मदद दरकार है। मैंने गुजारिश की है हमारे जितने एम्बेसडर्स हैं, हमारे एनवॉयज़ हैं, कि वो आपसे राब्ते में रहें। वो आपकी जो खिदमत कर सकते हैं अपने वसाइल के अंदर रहते हुए, उनका फ़र्ज़ बनता है वो आपकी खिदमत भी करें और आपका सहारा बने। आप बेयारो मददगार नहीं हैं, आप हमारी नज़रों में हैं। हम आपकी जो तकलीफ़ है उसको समझते हैं और दूर करने की कोशिश कर सकते हैं और कर रहे हैं। लेकिन हमारी मुश्किलात है, उन मुश्किलात को आपको समझना होगा। हम आपको वापस लाना चाहते हैं, लेकिन कैसे लाएं? वापस लाने के लिए हमें कुछ प्रोटोकॉल्स को इन प्लेस करना होगा, जो पहले जिनकी ज़रूरत नहीं थी। कुछ हमें SOPs मुरतब करने थे जो अब हमने कर लिए हैं और उन SOPs के तहत आज हम कोई 9 फ़्लाइट्स बाहर से मैनेज कर चुके हैं और लोग आ रहे हैं। कुछ ज़ायरीन आए हैं, कुछ ईरान से आए थे, उनको हमने क्वारंटीन भी किया, उनको हमने उनकी निगहदाश्त भी की और हम बगदाद से लेकर आए हैं। हज़ारों ऐसे थे जो उम्रा की सआदत के लिए गए थे, उनको वापस लेकर आए हैं। और आज बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनकी यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई हैं, जिनकी डॉर्म्स में अब जगह नहीं है, वो वापस आना चाहते हैं। बहुत से ऐसे हैं जिनके जो जहाँ वो मज़दूरी करते थे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद हुई है और उनको लोग कह रहे हैं कि आप वापस जाएं। उनको वापस लाने के लिए हमारी पूरी कोशिश है कि हम हालात साज़गार करें और इस पे मैं मुसलसल राब्ते में हूँ जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं, NCC,
NCOC اس پر روزانہ اس پر مشورہ کر رہی ہے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. ہم آہستہ آہستہ اپنی ٹیسٹنگ ایبلٹی اور اپنی کوارنٹین فیسلٹی کو بڑھا رہے ہیں، اور جیسے یہ ہماری فیسلٹی بڑھتی ہے اسی رفتار سے ہم آپ کو واپس لانے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی. تکلیف ہے، مشکل ہے، بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس اب جیب میں وسائل نہیں ہیں اور ان کی پریشانی کا مجھے احساس ہے، لیکن یہ ایسا چیلنج ہے جو کبھی نہ ہم نے دیکھا، نہ آپ نے دیکھا، نہ دنیا نے دیکھا. ہم نے مل کے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا ہے اور بوجھ بانٹنا ہے. ہم نے ایک دوسرے پر تنقید ہم کرنے کا فائدہ نہیں ہے، ہم نے مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے. آئیے مل کر ہم سوچیں کہ ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے. ہم آگے بڑھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. آسان کام نہیں ہے، لیکن جدوجہد جاری ہے اور جاری رہے گی. آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں، آپ کی تکلیف کا ہمیں احساس ہے، اور انشاءاللہ آپ کے تعاون سے ہم آپ کی سہولتیں آپ کو پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے، اور آپ کو واپس لانا ہمارے فرائض میں شامل ہوتا ہے.